नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कर रहे हैं सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने एक रिलेशनशिप के अंदर यानी आपके साथ में रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए भी किसी और व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप बनाया, चाहे उनने किसी और से शादी की हो या लव अफेयर किया हो, आपके साथ में चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है। उन लोगों के लिए हम लोग रीडिंग्स कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है, डिच किया है आपको फॉर एनी रीज़न एक रिलेशनशिप में रहते हुए, लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए हम पूछ रहे हैं टैरो से, यूनिवर्स से, कि आपको अब अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर की चीटिंग करने के बाद अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए लिब्रा। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट होती है आपके साथ में वेल इनफ। अगर रेजोनेट नहीं होती है, ज़बरदस्ती रेजोनेट मत कीजिएगा। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक से हम कोई भी कार्ड्स नहीं पुल कर रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ आपके लिए हो रही है, आपके डेवलपमेंट के लिए हो रही है, आपकी भलाई के लिए हो रही है। जिसने चीटिंग की है, जिसने बैक स्टैबिंग की है, ऐसे लोगों के लिए आज हमारे वीडियो के अंदर कोई जगह नहीं है। एंड कार्ड नंबर 5। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है क्रिएटिविटी, मेन आर्काना का कार्ड है ये। सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है कॉन्शियसनेस, माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। थंडरबोल्ट, अगेन मेन आर्काना का कार्ड है। रीबर्थ, ब्यूटीफुल कार्ड। आपको क्या करने की ज़रूरत है? रीबर्थ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैच्योरिटी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। लिब्रास, आप लोग ऑलरेडी खुद इतने कैपेबल हैं, खुद ही ने अपने आप को इतना अच्छे से संभाल लिया है। ये मुझे लग रहा है आपके जो भी ज़ख्म थे वो बहुत ज़्यादा गहरे थे, उस एनर्जीज़ में से निकलना है। बिकॉज हमारे पास में थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। जो हुआ अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके लिए आपको कुछ भलाई नहीं दे रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है क्रिएटिविटी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये कार्ड कितना खूबसूरत है। इसकी सारे कलर्स हैं, राइट। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, बहुत देर से रीडिंग चल रही है, मेरा गला बैठ गया है बिल्कुल। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं लग रही है आज। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको एक बहुत अच्छी रीडिंग देने के लिए। आप देख रहे हैं कि ये कार्ड कितना खूबसूरत है। वाटर है इसमें, चांद है, सितारे हैं, नेचर है, कलर्स हैं, ब्यूटी है। ये कार्ड देख करके आपको एहसास भी हो सकता है ये कि आपकी लाइफ में अब इन कलर्स की ज़रूरत है। कलर्स यानी खुशियाँ, आगे बढ़ना। अगर हम एक सैड एनर्जी के अंदर या एक सैड एक चीज़ को पकड़कर अपनी लाइफ में बैठ जाएंगे तो हम लाइफ में जो खूबसूरती है उसको नहीं देख पाएंगे। आपका काम यही है कि जो हो गया उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में अब थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जिसने डिच किया है आपको, जिसने भी आपको धोखा दिया है, वो उनके कर्मों का फल भुगतेगा या भुगतेगी। जेंडर रिलेटेड रीडिंग नहीं है।
आपको अपनी लाइफ में अब रोना या दुखी होना या परेशान होना, ये सारी फीलिंग्स में से बाहर निकल करके नेचर में जाइए, एक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अपनी लाइफ में, बिकॉज आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत केपेबल हैं। शायद आपको अपने शक्तियों के बारे में, आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, शायद नहीं पता है, लेकिन शायद आपको अंदाज़ा है कि आप क्या हैं, आप में कितने लेवल ऑफ क्रिएटिविटी भरी है। तो अपनी लाइफ को फिर से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए। साथ ही हमारे पास में यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आया है। देखिए, आप दोनों कार्ड्स देख करके ये सोचिए कि फिर से आपको एक जन्म लेना है इसी शरीर में, एक नए मानसिक एक नई मेंटल हेल्थ के साथ में, एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के साथ में। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है आप लोगों के लिए लिब्रास, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। ट्रस्ट कि यूनिवर्स ने आपको ये जो तकलीफ़ दी है, जो ये पेन दिया है, अब जो उसकी एज है, जो वो तकलीफ़ की एज है, चाहे आपके ब्रेकअप को, आपके पार्टनर को गए अभी कुछ ही महीने हुए हैं या कुछ ही दिन हुए हैं, सो क्या हम किसी व्यक्ति के चले जाने का शोक या दुख पूरी ज़िंदगी मना सकते हैं? रिलेशनशिप्स हमेशा दो साइड से होता है। वो रिलेशनशिप्स जो हमारे पेरेंट्स के साथ में या हमारे सिबलिंग्स के साथ में है, अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे पेरेंट्स दुखी होते हैं, राइट? अगर वो दुखी होते हैं तो हम दुखी होते हैं, वाइस वर्सा। सो रिलेशनशिप दो साइड का है, जहाँ प्यार भी है, मोहब्बत भी है। हम अपने पेरेंट्स से गुस्सा भी हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो टू साइडेड रिलेशनशिप्स हैं। आपको मिल भी रहा है, आप दे भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ आपने ही दिया हो, चाहे आपने उन्हें फाइनेंसेस दी हो, पैसे से मदद की हो, चाहे आपने उनका मॉरल सपोर्ट बन करके उनकी मदद की है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, जो लेडीज़ जो होती हैं वो भी अपने हस्बैंड्स के, बॉयफ्रेंड्स के या जो भी उनके पार्टनर्स हैं उनकी हमेशा बैकबोन बनने की कोशिश करती है। और साथ में मेल्स भी, बॉयफ्रेंड्स भी हैं, हस्बैंड्स भी हैं जो अच्छे हैं। और मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने चीटिंग की है उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है। तो वो लोग जो एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, आपने भी अपने रिलेशनशिप में इक्वली आपको भी मिला, आपने भी दिया। एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप जो आपको प्यार पे और भरोसा करना सिखाए, जो आपको ये बताएं कि प्यार मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है। ना कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको दुख दे, तकलीफ़ दे। अगर मोहब्बत है तो क्या आप अपने पार्टनर को दुख दे सकते हैं? आप खुद ये बात पूछिए। आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, आप क्या उनको तकलीफ़ देंगे? नहीं दे सकते। क्या एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ दे सकती है? नहीं दे सकती, बिकॉज वो माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। उसी तरीके से फादर, वो अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं देंगे बिकॉज वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मॉम डैड स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से, पर वो बच्चे की भलाई के लिए है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी है आपको लिब्रास। अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए। हो गया जो भी, उस चीज़ को छोड़ करके, उस दुख को छोड़ करके, उन चीज़ों को छोड़ करके अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आइए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ ही लोगों के लिए है, एंड आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन आप में से किसी ने कलर्स छोड़ दिए हैं। ब्यूटीफुल कलर्स, जो भी आपके पसंदीदा कलर्स हैं, नॉर्मल जो नेचुरल कलर्स हैं, वो छोड़ करके आपने सिर्फ कोई स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनना ही डिसाइड किया है आफ्टर आपके पर्सन के चले जाने के बाद में। ये फीलिंग आ रही है। ये एक चैनल मैसेज है, किसके लिए है मैं नहीं जानती, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। सो देख लीजिए, अगर ये सच है और ये बात आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि आपके पर्सन के मूव ऑन करने के बाद में, डिच करने के बाद में आपने कलर्स छोड़ दिए हैं, सो प्लीज़ उन कलर्स को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपके लिए ये मैसेज चैनल हुआ है। कलर्स को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर के आइए। कोई भी एक पर्टिकुलर कलर को अपनी लाइफ में
हमेशा के लिए मत रखिए, ठीक है। मेन आर्काना का कार्ड है, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है, इसीलिए मुझे कहना ज़रूरी है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो अवेयरनेस है, आपकी जो जागरूकता है आपके अंदर, वो सारी प्लस चीज़ों के अंदर लेकर के जानी है। एज़ यूजुअल हमने क्रिएटिविटी के कार्ड को देख कर के अभी कहा है कि जो हो गया उस व्यक्ति को उस नेगेटिव एनर्जीज़ में से निकलने की ज़रूरत है। आप किसी के साथ में बात करते हैं, किसी के साथ में बात नहीं करते हैं, लेकिन मन में भी सोचते हैं, तो वो मन में भी नहीं सोचना है, वहाँ पे भी जगह नहीं रखनी है। भले आप फिज़िकली आप अब और कुछ नहीं कर सकते, ना रो रहे हैं, ना आप कुछ और कर रहे हैं, आप ठीक से नॉर्मल हो गए अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अभी भी आपने अपने मन में जगह दे कर के रखी है। मैं जानती हूँ इतना इजी नहीं है किसी को 100% ऑनेस्टी के साथ मोहब्बत करने के बाद में उस व्यक्ति को निकाल करके बाहर फेंक देना इज़ नॉट ईजी, लेकिन यही तो हमारा क्वेश्चन है कि आपको लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। तो क्रिएट करिए अपने आप को, रीबिल्ड योर सेल्फ, यू कैन डू इट। इसलिए ये कार्ड्स आए हैं और एक ही डेक के अंदर से दोनों के दोनों कार्ड्स आए हैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए। सो उनके बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने आप के बारे में सोचना शुरू कीजिए। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है थंडरबोल्ट। मैं जानती हूँ आपको काफ़ी तकलीफ़ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर जो आपने आपके साथ में जो मिसट्रीट किया है, आपको जो तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप उनसे कह नहीं पाए, अपने मन की पूरी बात आप उनसे कह नहीं पाए हैं, ठीक है। ये टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में आया है, ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, ये होने ही वाला था, बिकॉज़ आपने अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा दिया है, आपके पर्सन ने इतना नहीं दिया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। सो इक्वल, जैसे अभी मैंने कहा, इक्वल गिव एंड टेक अगर रिलेशनशिप में नहीं होगा, वन साइडेड अगर रिलेशनशिप्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की है, उसके लिए रो करके अब और अपने आप को, अपनी लाइफ को बर्बाद करना, अपने करियर को, अपने जॉब को या सैक्रिफाइसेस करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रही हूँ, ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में, सभी के घर में पिलोज़ होते हैं, तकिया, वो तकिए को अपने पर्सन की तरह समझ करके उसे पीट डालिए, चाहे वो तकिया फट जाए कोई बात नहीं, मम्मी से कहिएगा, फैमिली से कहिएगा आपको एक नया तकिया ला करके दे दें, लेकिन अपना गुस्सा किसी और व्यक्ति के ऊपर निकालने के बदले जो भी गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है वो उस तकिए पर निकालिए, वो व्यक्ति समझ करके। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत बड़ा काम करेगी। कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद में कैसा फील हो रहा है। अपनी पूरी भड़ास आपको निकाल लेनी है, लेकिन किसी व्यक्ति पे नहीं निकालनी है। आप चाहे तो नेचर के अंदर जा सकते हैं, पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं, रो सकते हैं, अपने दिल की बात आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने वेल विशर्स के साथ में। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो नेचर के अंदर आप जा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड हमारे पास आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है और दोनों कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है। फिर से अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, फिर से एक नया जन्म होगा आपका अगर आप मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। सो अपने आप को फिर से बनाइए। ये सारी जो दुविधाएं हैं, जो सारी नेगेटिविटी हैं, सब कुछ जो लाइफ में होना था हो गया है। अब ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपना पूरा ध्यान रखिए। जो हो गया उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ में डील करना है। किडिश बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर, खाना नहीं खाना, या जैसे मैंने आपको अभी क्रिएटिविटी का कार्ड देख करके कहा था, एक ही कलर के कपड़े पहनना, ये सब कुछ इलॉजिकल है। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सिवाय आपके या उन लोगों की जो आपको देख रहे हैं। आपके पेरेंट्स हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मैच्योरिटी के साथ में डील करना है आपको। आप खुद इतने समझदार हैं। जो व्यक्ति, जिस रिलेशनशिप ने आपको कुछ नहीं दिया, ऐसे रिलेशनशिप के साथ में अपना टाइम, एनर्जी, अपना माइंड, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है, राइट।
सो एक मैच्योरिटी के साथ में डील कीजिए, मैच्योर्ड व्यक्ति के साथ में एक मैच्योर्ड व्यक्ति बनिए, अपने आप को फिर से बनाइए, खुशियाँ खुद ढूंढ करके लेकर के आइए। यही आपके लिए मैसेज है, ठीक है। सेकंड डेक से हम पूछ रहे हैं कि आपकी अप्रोच आपकी लाइफ में कैसी होनी चाहिए आपके पर्सन के चले जाने के बाद में। सो लिब्रास, तुला राशि के लोगों के लिए उनके पर्सन के डिच करने के बाद में अब उनकी अप्रोच अपनी लाइफ में कैसी होनी चाहिए। आप उनसे लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी चीज़ों का एक्चुअली अब कोई मीनिंग नहीं है। जब तक मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं ताकि मुझे सही एनर्जी मिल सके यहाँ पर। एक और क्विक शफल कर रही हूँ। कार्ड नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक से हम एक भी कार्ड नहीं पुल कर रहे हैं। अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी वैल्यू खुद कीजिए, तब ही, अगर हम अपनी ही वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू कोई भी नहीं करेगा। सब फिर गाजर मूली की तरह ट्रीट करके चले जाएंगे और हम रोते रह जाएंगे हमेशा के लिए। सो वो नहीं करना है लिब्रास। लास्ट कार्ड, आपकी लाइफ में अप्रोच कैसी होनी चाहिए। इस वाली डेक से हम इस रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद में कार्ड पुल करेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। मेमोरीज मेमोरीज। सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है 8 ऑफ कप्स। भूलना मुश्किल है उनको, पर भूलने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पर्सन को कांटेक्ट करके उनसे बात करना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। चैरियट का कार्ड आया है 3rd नंबर पे। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे होगी बिकॉज मेरा गला बहुत बैठ गया है। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट 1 सेकेंड ना। ओके, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया एक घूंट पानी पीने के लिए ताकि ठीक तरीके से मैं कम्युनिकेट कर सकूं और अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है टेम्परेंस, लिब्रास। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी यही सोचते हैं, यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आपके पर्सन को आप अप्रोच कर सकें, उन्हें बता सकें, समझा सकें। शायद आप गिड़गिड़ाना चाहते हैं, अपने प्यार की दुहाई दे करके भीख मांगना चाहते हैं। अब भी आई एम सॉरी मैंने भीख जैसा शब्द यूज़ किया, मगर जब तक आपको मैं हर्ट नहीं करूँगी तब तक समझा नहीं पाऊँगी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से कांटेक्ट करें, उनसे कम्युनिकेट करें, चाहे जो भी हो गया है एक और मौका देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से। लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, आपके पर्सन इस मौके के लायक हैं या नहीं। अगर हैं, अगर आपके पर्सन इस मौके के लायक होते तो वो खुद वापस आ गए होते, अगर उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू होती तो। मगर आपकी वैल्यू नहीं है। नो मैसेज इज़ ऑलवेज अ मैसेज। उनने आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं किया है, उनने आपको अप्रोच नहीं किया है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है आपको चले जाने के बाद में, या अगर कहा भी है तो सिर्फ आपका अपमान किया है, सिर्फ आपका अनादर किया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपने प्रेशियस इमोशंस को वेस्ट करना मूर्खामी जिसे कहते हैं हम, बेवकूफ़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। सो अब आपको अपनी लाइफ में आप एंजल की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो हुआ उसको यहीं छोड़ करके अब अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करना है। अपनी लाइफ को एज़ यूजुअल मैं बार बार कह रही हूँ कि रीबिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, रीबर्थ लीजिए। आप
फिर से अपने आप को बनाइए, अपने आप को एक मौका दीजिए, एक ऐसा मौका दीजिए कि अब आपको कोई तोड़ ना सके, अब आपका कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कोई आपको अभी यूज़ ना कर सके, आपका कोई मिसयूज़ ना कर सके। तो एक एंजल की तरह लाइफ में, और एक प्योर एंजल पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है आपको। नेचर के अंदर आप जा सकते हैं, जो मैंने एक्सरसाइज कही आपसे, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं नेचर के अंदर, वॉक कर सकते हैं, नेचर के अंदर जाकर के आप हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि नेचर हमेशा हेल्प करने के लिए होता है, हमें समझ आए या नहीं आए। ठीक है, उनकी मेमोरीज़ में से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आपको, फोकस लाना है आपको अपने ऊपर। एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स वही कह रहे हैं मुझे। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक बार उन्हें, उनके सामने जा कर के उनसे अप्रोच करके ये कहना कि जो हो गया है, जो भी आपके दिल में है, आप उनसे कहना चाहते हैं, ये मुझे क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको जो भी एक्शंस लेने हैं, जो भी आपके एक्शंस होने चाहिए, वो आपको अपनी लाइफ में लेने हैं, अपनी ही ज़िंदगी में लेने हैं। और अपने प्यार के, जो आपको चाहिए, जो जिस तरीके की मोहब्बत आपको चाहिए, जिस तरीके का लव आपको चाहिए, वो आपको पहले तो खुद से करना है। आप खुद की ही वैल्यू नहीं करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और आपकी वैल्यू करे। ठीक है, तो चैरियट का कार्ड आया है। खुद की वैल्यू कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। उसी के बाद में आप आगे जाकर के कुछ और कर पाएंगे। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्पाई करते हैं आप अपने पार्टनर को, स्पाई करते हैं, ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आज वो कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के थ्रू या अपने जो भी कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग, ये मुझे लग रहा है, देखते हैं उनको, ढूंढ रहे हैं उनको, कहीं ना कहीं उस एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है लिब्राज। आपका जो कंसंट्रेशन है अब, वो अपने ऊपर आना चाहिए, होली एंड सोली। जिस प्यार की आपको ज़रूरत है, जिस प्यार को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो प्यार आपको आपके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। उन मेमोरीज में से, उस तकलीफ में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी अप्रोच आपकी लाइफ में सिर्फ अब अपने ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरों के ऊपर अब आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच उनकी तरफ नहीं होनी चाहिए। मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है। ठीक है, इस वाली डेक से आपके लिए गाइडेंस पूछ रहे हैं कि लिब्रास, तुला राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, स्पेशली उनके पर्सन के चले जाने के बाद। उनके पर्सन ने अगर उन्हें डिच किया है, बैक स्टैबिंग की है, लिब्रास, तुला राशि के लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आया है यूनिवर्स की तरफ से। सो एक कार्ड गिर गया है, सिंगल कार्ड है, मैं ले रही हूँ। माई प्रेजेंस इज माई पावर। पावरफुल एनर्जीज के अंदर आना है आपको। आप ही खुद हैं, जो मैंने आपको अभी कहा कि खुद से ही मोहब्बत करनी है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस अपनी लाइफ पे होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए। मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करनी है, स्पाई करना बंद करना है। अगर आप उनकी तरफ देखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स रखेंगे, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है आपको, मैच्योरिटी के साथ में अपनी लाइफ को रिक्रिएट कीजिए लिब्रास। यही है मैसेज आपके लिए। आई होप मैं क्लियर हूँ, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई एम सॉरी मेरी आवाज़ की वजह से, प्लीज़ डोंट माइंड, एक्सक्यूज़ कीजिए मुझे। बाकी की रीडिंग्स अब मैं कल करूँगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी। So wishing you all the very best, lots of love and light. Take care. Bye bye. Namaste.